हरियाणा में कांग्रेस की एक उभरती नेत्री की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करके पूरी कहानी बयां कर दी। आरोपी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं कि हत्या का आरोपी क्या यही है, और हत्या की जो वजह पुलिस बता रही है क्या यही कारण है हत्या का। सवाल क्यों उठ रहे हैं और ये उभरती नेत्री आखिरकार कौन थी, किसने मारा, क्यों मारा, और सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए कहानी के अंदर चलते हैं। दरअसल 2 मार्च 2025 को हरियाणा के रोहतक के पास एक बस स्टैंड पड़ता है, सांपला जगह है। सांपला बस स्टैंड के पास वही रोड किनारे एक लाल कलर का सूटकेस लावारिस हालत में पड़ा मिलता है। सुबह सुबह जब लोगों ने इतना बड़ा सूटकेस लावारिस हालत में सड़क किनारे देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसे सूटकेस खोलती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। सूटकेस के अंदर एक डेड बॉडी रखी हुई है। ये डेड बॉडी एक युवती की है जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। पुलिस ने तुरंत ही उस युवती की शिनाख्त करवाई, और जब शिनाख्त कराई तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कोई ये छोटी मोटी महिला नहीं थी, बल्कि हरियाणा कांग्रेस की उभरती नेत्री थी। नाम था हेमानी नरवाल। हेमानी नरवाल का आखिरकार मर्डर किसने किया, पुलिस में हड़कंप मच जाता है। पूरी सरकार सक्रिय हो जाती है, कांग्रेस के नेता इकट्ठे हो जाते हैं और प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हैं। चूंकि मामला एक बहुत बड़ी नेत्री का था, ये वही नेत्री है जिसने राहुल गांधी के साथ हरियाणा से लेकर के जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और हरियाणा युवा कांग्रेस की ये बहुत बड़ी नेत्री थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत लोकप्रिय होती जा रही थी। आखिरकार पुलिस ने तुरंत ही एसआईटी का गठन करने की सिफारिश पुलिस सरकार से की, और सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया। तुरंत ही पुलिस की 5 टीमें गठित की जाती है, और आखिरकार पुलिस बहादुरगढ़ के पास एक झज्जर जगह पड़ती है, झज्जर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसका नाम सचिन बताया पुलिस ने, और उसके पीछे जो कहानी पुलिस ने मीडिया के सामने बयां की वो इस प्रकार है कि सचिन जो हत्या का आरोपी है वो हेमानी नरवाल का प्रेमी था, और हेमानी नरवाल और उसके बीच अवैध संबंध भी बने हुए थे। हेमानी नरवाल की दोस्ती सचिन से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। सोशल मीडिया फेसबुक पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई, उसके बाद चैटिंग शुरू हुई। चैटिंग होने के बाद वीडियो कॉलिंग शुरू हुई। चूंकि हेमानी नरवाल की मां गांव में रहती है, पिताजी खत्म हो चुके हैं, एक भाई था उसकी हत्या हो चुकी है, तो हेमानी नरवाल रोहतक में एक किराए का मकान लेकर के अकेली रहती है। हेमानी नरवाल ने सचिन को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया, और जब पहली बार में ही एक दूसरे से मिल करके इनके बीच इतनी इंटीमेसी हो जाती है कि पहली मुलाकात में ही इनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। पुलिस के अनुसार हेमानी नरवाल और सचिन के बीच लगातार अवैध संबंध स्थापित रहे, और पुलिस का यह भी कहना है कि हेमानी नरवाल चूंकि बहुत संपन्न थी, खाते पीते परिवार की थी, और बड़ा नाम था राजनीति में, हरियाणा की सियासत में उभरती नेत्री थी, यूथ कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती थी। सचिन ने उसका ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अवैध संबंध बनाने के दौरान, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान सचिन ने हेमानी के कुछ वीडियो भी बना लिए, कुछ आपत्तिजनक फोटो भी ले लिए, और उसके बाद हेमानी नरवाल के साथ इसके रिलेशन आगे बढ़ते गए। पुलिस का दावा है कि सचिन का जो हत्या का आरोपी, उसका यह कहना है कि हेमानी नरवाल उसको प्रताड़ित करती थी और ब्लैकमेल करती थी। उसके आपत्तिजनक वीडियो सचिन ने चूंकि बना लिए थे, वो फोटो और वीडियो हेमानी के पास भी थे।
तो हिमानी सचिन को लगातार ब्लैकमेल करती थी और शादी के लिए प्रेशर बनाती थी। एक दिन 2 मार्च 2025 की रात को जब हिमानी नरवाल के घर पर सचिन आया, दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद इस ब्लैकमेलिंग और शादी के मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच बहस हो जाती है। बहस के दौरान दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। इसी दौरान सचिन ने हिमानी नरवाल का गला बहुत तेजी से दबाया। हालांकि उसकी हत्या करने की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन गला इतनी तेजी से दबाया उसने कि हिमानी नरवाल मौके पर ही ढेर हो जाती है, उसकी सांसें थम जाती है। इसके बाद सचिन गेट बंद करके वहां से अपने घर भाग जाता है और अगले दिन सूटकेस, एक बड़ा सूटकेस, ट्रॉली बैग लाल कलर का लेकर के उस घर पर पहुंचता है और उस हिमानी नरवाल की डेड बॉडी को सूटकेस में भरता है और उसके बाद रोहतक आता है। रोहतक से वो एक ऑटो करता है। ऑटो करने के बाद वो सांपला बस स्टैंड पड़ता है। सांपला पे पहुंचता है वो, और जैसे वो देखता है कि बस स्टैंड के पास सड़क किनारे झाड़ियों में कोई नहीं है, एकांत स्थान है, सुनसान जगह है, वहां पर वो सूटकेस उस ऑटो से नीचे उतारता है। वो ऑटो वाले को पेमेंट करके आगे बढ़ा देता है। इसके बाद सूटकेस वो सड़क किनारे ही छोड़ करके भाग जाता है। उसकी प्लानिंग सूटकेस को झाड़ियों में फेंकने की थी, लेकिन जब उसने देखा कि आवाजाही लगातार हो रही है तो सूटकेस रोड किनारे ही छोड़ करके भाग गया। अपने घर जाकर के वो आराम चैन की नींद सोने लगा। इधर जब लोगों ने लावारिस सूटकेस देखा और पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने सूटकेस बरामद किया। उसमें से हिमानी नरवाल की डेड बॉडी बरामद की गई। चूंकि मामला सियासत से जुड़ा था, इसलिए पुलिस में हड़कंप मच जाता है, सरकार में हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही टीमें गठित की जाती हैं और झज्जर के बहादुरगढ़ से आखिरकार हत्या के आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सचिन को कोर्ट में पेश किया जाता है। वह हत्या के आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करके एक प्रकार से फाइल को बंद कर दिया, लेकिन इस मामले को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये हत्या का आरोपी वही है, सचिन ही है? और जो पुलिस हत्या की वजह बता रही है, क्या मोटिव यही है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि सचिन एक बहुत साधारण परिवार का युवक है और हिमानी नरवाल बहुत हाई फाई क्लास की युवती थी। आखिरकार हिमानी नरवाल को सचिन इतना क्यों भाग गया? उससे इतनी गहरी दोस्ती क्यों हो गई? उसके साथ उसके अवैध संबंध क्यों हो गए? क्योंकि लेवल कहीं से कहीं भी हिमानी नरवाल इतनी खूबसूरत थी और सचिन ऐसा देखने में कुछ खास नहीं, और एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है, ज्यादा इनकम भी नहीं है, फिर भी हिमानी नरवाल उससे इतना ज्यादा प्रभावित क्यों हो जाती है? उस पर इतनी फिदा क्यों हो जाती है? पुलिस की इस थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि हिमानी नरवाल सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी। अब सोचने वाली बात यह है, जब हिमानी नरवाल इतने संपन्न परिवार की है, इतनी बड़ी नेत्री है वो कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस में उसका काफी नाम है, फिर भी एक छोटे से व्यक्ति को, जिसकी छोटी सी दुकान है, ज्यादा इनकम भी नहीं है, उसको कैसे वो ब्लैकमेल कर सकती है? लेकिन पुलिस की पूरी कहानी पर सवाल तो उठते ही है और पुलिस की कार्रवाई भी सवाल उठते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के ना तो कांग्रेस की ओर से कोई विरोध किया जा रहा है और ना ही कुछ, लेकिन जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं वो इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, वो आश्चर्य भी कर रहे हैं। और हो भी सकता है सच भी हो, कब किसका दिमाग, कब किसका दिल किस पर आ जाए, किस हद तक आ जाए, कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है हत्या का आरोपी सचिन ही हो और पुलिस की कहानी में पूरी सच्चाई हो, लेकिन सवाल उठ रहे हैं और सवाल का उठना लाजमी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।